गहराई के साथ सुनूंगा, राइट। एंड ये गहराई से जितना इनको सुनोगे, समझ लो आज वो प्रोसेस है जहां से आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हो वो पा सकते हो। अगर आज आपने ये वाली बात सीख ली तो ये 2 दिन का सेशन आज वाला ले रहे हो, कल वाला लेना है तभी आज वाला लो, नहीं तो कल वाला फिर स्किप हो जाएगा क्योंकि इनका 3 डेज पैक है। सो दैट हम सब लोग, आप सब लोगों की बेशुमार तालियों से माननीय मोहनलाल यादव साहब को वेलकम करते हैं एंड सीखते हैं आज वो मटकी बनाने का प्रोसेस। सो थैंक यू, वेलकम मोहन सर, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम वेलकम, थैंक यू सभी आल लीडर्स जो बहुत ही उत्साहित और अपनी लाइफ को लेके आगे बढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद पीएन सरकार जो आज मुझे इस काबिल समझ रहे हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि जब बेटे की तारीफ बाप करने लग जाए तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ किया है, तो आज ऐसा फील हो रहा है। तो पीएन सर जो भी बोले ऐसा कुछ नहीं है, सब इन्हीं से सीखा है मैंने और इन्हीं के सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, हाँ, इन्होंने जिन मोतियों को पिरोया है उसको हमने एक माला बना के आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और थैंक्स उर्मिल सर का जो इस प्लेटफॉर्म पे हमें मौका दिया और सब लोगों के साथ में मिलने का, सबको सिखाने का। तो इसका हम पूरा फायदा उठाएं और फायदा उठाएंगे तो हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी, हम ऊंचाई तक जाएंगे। हमें यहाँ पर हम एक दूसरे की ग्रोथ के लिए आए। तो सबसे पहले आज मैं ये बताना चाहूंगा, किसी को भी कोई ईगो नहीं रखना है। सेकंड, किसी को जज नहीं करना है। हम बहुत से लोग पहले से जज कर लेते हैं कि यार वही आएंगे, वही बात सुनाएंगे। हो सकता है पुराने लोग कुछ यार तो पिछली बार भी वही बता रहे थे, सेशन वही होंगे, लेकिन उसको एक बार में वो स्किल्ड पूरी नहीं मिल पाती है। उसको आप बार बार दोहराओगे उतने ही आप एक्सपर्ट बन जाओगे उसके। आप ड्राइवरी करो, वही गियर होगा, वही स्टीयरिंग होगी, वही सब कुछ होगा, लेकिन जितनी ज्यादा देर तक उस पर ड्राइविंग करोगे, जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, उतना ही आप एक एक्सपर्ट की तरह काम करोगे। तो आज मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, आज हमारे लाइट नहीं है, मौसम खराब हो रखा है, फिर भी मैं आपको पूरी तरह सब चीजें देने की कोशिश कर रहा हूँ। कल हमारा सेशन था और कल से पहले हम पूरा माइंड सेट कर चुके हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ी वजह के लिए आए हैं और हम किस तरह इसको करेंगे। कल आने के बाद में आपका वेलकम हुआ। वेलकम का मतलब कल आप ई ऑडिटोरियम से शादी करने के बाद में पहली बार ससुराल आए हो और वहां आने के बाद में आपको क्या क्या चेंज करना था, क्या क्या जिम्मेदारी लेनी थी, वो कल आपको महसूस हुई होंगी कि मैं क्यों आया हूं, मैं किस प्रकार से मेरी प्रायोरिटी, मेरा काम फिक्स करूंगा, क्या मैं फेथ बिलीव करके मैं आगे यहाँ से मेरी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगा, क्या मुझे एक्शन करने हैं, क्या चीज मुझे करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, और कैसे मैं प्लेयर की तरह आज मेरी जर्नी स्टार्ट करके एक वर्ल्ड कप तक जाने का मैं एक सफर तय कर पाऊंगा। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, जो नए लोग आए हैं या पुराने जो भी है, 2 से 4 साल इस सफर में हम साथ चलकर अगर सीखते गए तो हम एक दिन वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। तो यहाँ इसके लिए सारी चीजें कल हमें वेलकम में महसूस होती हैं कि यार मैं रियल में मैं मेरी लाइफ को कैसे चेंज कर पाऊंगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बट उसमें 2 पॉइंट आए थे एक्शन में कि अब करना क्या है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि करना क्या है। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसके साथ क्या करना है, या एक नया आया है उसे अपने आप को देखना है कि मुझे क्या करना है। तो आज आपको यहां से कुछ टॉपिक्स मिलेंगे। आज और कल का 2 लगातार सेशन होंगे। तो आज हम पार्ट फर्स्ट को देखते हैं, क्योंकि दोनों सेशन एक दिन में हम कंप्लीट नहीं कर सकते। एस जयदेव भाई आ गई? यस दिखाई दी। और आवाज प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल सर, प्रॉपर आ रही है, कंटिन्यू। ओके, धन्यवाद सर। तो सभी लोग अभी पेन डायरी के साथ में बैठ जाएं, वीडियो ऑन कर लें और अपने आप को थोड़ा सा ये देखेंगे ये चीजें जो हैं उसको मैं मेरे जीवन में कैसे उतारूं। उसके लिए आप चाहे अपने डायरी में लिखें, चाहे अपने माइंड में लिखें,
जो स्क्रीनशॉट लेते हैं वो दब जाते हैं, हमारी गैलरी में चले जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं। लेकिन आप डायरी में लिखोगे तो उसको आप दोबारा देख सकोगे, अच्छे से उनको पढ़ सकोगे। तो हम यहाँ बैठे हैं 0 to 9, जो हम एक नए बिगिनर विथ न्यू पॉसिबिलिटी के लिए हम यहाँ बैठे हैं, और उसमें आपका वेलकम है। तो यहाँ से बेसिक ट्रेनिंग पार्ट फर्स्ट, जो फील्ड में जाने के लिए हमें काम करना है वो आज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवा लिया, या एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बिजनेस में आ चुका है, उसका हमने वेलकम किया। वेलकम में हमने बताया कि आपको ये चीज अपने आप में बदलाव करना है, उसको बताया कि इंटरनल ये चीजें आपको चेंज करनी है, एक्सटर्नल ये काम करना। अब वो बोलेगा काम क्या करना है, तो सबसे पहला काम आएगा, पहले उस व्यक्ति की हमें नीड और ड्रीम एनालिसिस करना है। देखिए, आपके साथ में या हमारे साथ में काम वही व्यक्ति करेगा जब तक उसकी नीड पूरी नहीं करोगे। किसी के घर का खर्चा 30,000 रुपए है और 30,000 रुपए करने के लिए वो दूसरी तरफ लगा हुआ है, तो आपको कब टाइम देगा? आपके साथ क्यों करेगा वो? आप उसको वो 30,000 रुपए यहाँ से दिलाने के लिए कुछ ना कुछ उसको आप दिखाओगे, कुछ ना कुछ उसकी प्लानिंग बनाओगे, तब वो आपके साथ काम करेगा। तो सबसे पहले आप उससे बैठ के पूछिए कि भाई देखिए, हम एक बहुत बड़ी जर्नी पे निकलने वाले हैं, आपके पूरी ऑल ओवर फैमिली की 1 मंथ नीड बताइए। तो वो जैसा ही नीड बताता है, मान लेते हैं लगभग आप आज एवरेज 30 से 50,000 रुपए हर घर की जरूरत होती है मिनिमम, तो 30,000 रुपए का प्लानिंग आप उसको बताओगे कि चलो ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाए तो क्या आप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है? वो बोलेगा 30,000 मिल जाए तो मैं मेरी वो नौकरी 20,000 वाली छोड़ दूंगा। तो बोलना है अभी छोड़ना नहीं है, आप पहले मुझे बताइए कि आपको रियल में 30,000 चाहिए क्या। तो हमने इस समय उसकी पूरी नीड एनालिसिस कर ली कि इतना पैसा चाहिए। वो बोलेगा 30,000 चाहिए, तो उसका थोड़ा सा और डीपली जाइए कि आपका 30,000 का क्या मैनेजमेंट है, कहाँ कहाँ यूज करते हो उनको। तो उससे आपका पता चलेगा उसको कि मेरा जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आया है रियल में उसकी ईएमआई इतनी जाएगी, उसके बच्चों के लिए इतना जाएगा, उसके राशन के लिए इतना जाएगा। ये चीजें आपके दिमाग में भी रहेंगी, यार मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को मैं पैसा बनाने में मदद करूं, जिससे उसका राशन आएगा, उससे उसके बच्चों की फीस भरेगी, और उसका टोटल 30,000 रुपए मुझे कैसे बनाना है। अब उसको आप वादा कर सकते हो कि भाई हम दोनों मिलके ये 30,000 रुपए यहाँ से बनाएंगे, तो तुम मेरे साथ में पूरी तरह काम करने के लिए रेडी है? तो बोलेगा यस, फिर मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ में खड़ा हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, गलती का हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे आज मेरे साथ में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया और हम सुबह ये बोलते हैं कि तू आना सुबह और मुझे 2-4 लोगों से मिलाना, कल तेरा काम स्टार्ट करवाते हैं। अब ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हमने कर दी। क्या कर दी? एक नया आदमी आया, उसको आपने बोल दिया कि 2-4 लोगों से मिला, उसके दिमाग में एक प्री जज ये हो गया कि यार यहाँ तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ तो लोगों से मिलाना पड़ेगा, और मैं कहाँ किससे मिलाऊंगा, कोई क्या कहेगा मुझको, क्योंकि उसका अभी तक अंदर से डर ही नहीं निकाला आपने। और उससे पहले आपने बोला चल 5-7 लोगों से मिला मुझे, चल 2-4 मीटिंग करवा। अरे उसको खुद को ध्यान नहीं, मैं मीटिंग कैसे कराऊं, क्या नहीं कराऊं, उसका प्रोसीजर नहीं दिया उसको। उससे पहले ही उसको हम फील्ड में उतार देते हैं, और वो व्यक्ति एक दिन तो आपके कहने से कैसे भी वो चला जाएगा, इधर उधर करके 2-4 लोगों से मिला देगा, लेकिन दूसरे दिन आपके पास में नहीं आएगा, आपका कॉल नहीं उठाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करके सबसे पहले उसके ऊपर काम करो, पहले उसकी नीड एनालिसिस करो कि रियल में उसको क्या जरूरत है। अब ये पार्ट पूरा होने के बाद में उसका सेकंड एनालिसिस करो कि 10 से 15 साल में आपको अपनी फैमिली को, जिसमें अपने बच्चों की एजुकेशन, अपने बच्चों की शादी वगैरह, अपने बच्चों के लिए कोई घर बनाना है, अपने बच्चों के लिए कोई कार या बाइक का कोई फंड हो, कोई टेक्नोलॉजी पे क्या खर्चा होने वाला है, या सोशल कोई भी मतलब एक्टिविटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर क्या खर्चा करने वाले हो, इन चीजों पे भी उनको बजट बनाइए उसका। जैसे गवर्नमेंट बजट बनाती है कि ईयरली इतना बजट हमने पास किया है, ऐसे उसका बजट बनाइए। भाई आपकी फैमिली पे कितना खर्च करने वाले हो 10 से 15 साल में, तो वो आपको बना के देगा। तो वो देखेगा भाई मेरे को तो इतना करोड़ रुपए चाहिएगा, क्योंकि शादी, एजुकेशन ये आजकल बहुत महंगी हो चुकी है। अब उसको ये यहाँ से थोड़ा सा उसके दिल में आप महसूस कराइए उसको कि क्या यार आप जो कमा रहे हो 20,000 रुपए या 30,000 रुपए या 50,000 रुपए, क्या उससे 10 साल में ये संभव है?
वो बोलेगा भाई इतना पैसा वहां से कैसे बचेगा, नहीं बचेगा, मैं तो माइनस हूँ, मेरे को 20,000 सैलरी और 30,000 तो मेरी नीड है, तो मैं हर महीने ही 10,000 माइनस रहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं मेरी फैमिली को यहाँ से एडजस्ट करता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों की मैं कटौती करता हूँ, तब जाके मेरा महीना कवर होता है, ये कैसे कर पाऊंगा। अब आप उसको सही जगह आ गए, अब उसको एक ही पॉइंट बोल सकते हो, क्या इसको पाने के लिए आप सीरियस हो। तो नेक्स्ट देखिए कैसे उसको एक गैप निकालेंगे हम पहला एनालिसिस किया हमने कि टोटल अमाउंट ऑफ योर ड्रीम, आपके जो 10 से 15 साल का कितना पैसा आया और आपने टोटल टुडे इनकम आर सेविंग टोटल अमाउंट, आपने जो कमा रहे हो उससे कितना पैसा आप 10 साल में बना लोगे। इसका अगर आप गैप निकाल लोगे A माइनस B, पहले में से दूसरा कि उसको जरूरत कितने करोड़ की है और वो 10 साल में कमाएगा कितना, और उसको एक गैप नजर आएगा कि यार मेरी लाइफ में इतना पैसा कम पड़ेगा। अगर उससे आप बैठ के बात करने के बाद में नीचे मैंने लाइन दी है, यदि आप इस गैप को 3 से 5 साल में पूरा करने को मिल जाए आपको या मिले, तो क्या आप यहाँ कमिटेड हो सकते हो या कुछ कमिटमेंट दे सकते हो मुझे। वो बोलेगा भाई आपको क्या चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, अब मुझे बताइए ये गैप मैं पूरा कैसे करूँ। अब उसको आप प्लान शो करके आप बता सकते हैं कि देखिए ई-वाइटोरियम एक ऐसा प्लेटफार्म है, इस पे हम 50 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं। तो आपका गैप कितने दिन में पूरा हो सकता है, आप अपना अनुमान लगाइए। यहाँ इसके बाद में आप उसको एक बार दोबारा से प्लान को प्रेजेंट करके उसको अच्छे से दिखाओगे। फील्ड में जाने से पहले आपको ये काम करना है। ये सारी नीड एनालिसिस और ड्रीम एनालिसिस करने के बाद में उसको अपनी लाइफ का गैप उसको नज़र दिखाओगे, तो वो आपको 3 चीज़ों का कमिटमेंट करेगा और उससे वो चीज़ आपको लेनी है। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम क्या करते हैं कि भाई तुझे कुछ नहीं कर रहा, मैं बैठा हूँ, तू तो बस लोगों से मिला देना, मैं तेरा काम करूँगा, मैं तेरे को टाइम दूंगा, मैं तेरे अपना कमिटमेंट देना शुरू कर देते हैं। अपना कमिटमेंट देना है लेकिन उससे कमिटमेंट नहीं लिया तो उसको दोगे किसको, वो तो चला जाएगा कहीं। उसका माइंड ही आपने वाश नहीं किया, आपको उसको आपके पास में जोड़ने का ही आपने नहीं किया, आप तो उससे जुड़े ही नहीं। तो आपको वो 3 कमिटमेंट लेने हैं उससे कि भाई देखिए गैप पूरा करना चाहता है अगर 3 से 5 साल, तो तुझे टाइम देना पड़ेगा, इसका कमिटमेंट मुझे देना पड़ेगा। वो बोलेगा कितना टाइम चाहिए। अब आप उस टाइम को अकॉर्डिंग देखिए, यदि वो फुल टाइम करना चाहता है तो 4 बजे तक इस काम की पूरी तरह आपको प्लानिंग करनी है, पूरी तरह मैं कहूँ वैसे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से जैसे वो 2 करोड़ रुपए निकाले 10 साल में, तो 2 करोड़ रुपए अगर आपको मैं 4 साल में निकाल के दूँ तो 50 लाख रुपए महीने का होगा, सालाना होगा। आप महीने का देखिए 2 से 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो क्या आप टाइम नहीं दोगे? बोलेगा बिल्कुल दे दूँगा। फिर आपको उसको दूसरा कमिटमेंट लेना है, भाई यहाँ पर कुछ खर्चा होगा आपके अपने आप पे, किसी और को खर्चा नहीं करना है। जो भी आप पैसा कमा रहे हो उसमें से 10 से 20% आपको खर्चा करना पड़ेगा। क्या आप रेडी है? बोले कमाऊंगा तो मैं कर दूंगा, क्या दिक्कत है मुझे, कोई नहीं मना करेगा। तो आप उससे टाइम और मनी का कमिटमेंट लिया। तीसरा उससे एक्शन करना है। एक्शन क्या करना है कि भैया यहाँ पर आपको रेगुलर सीखना है। सबसे पहले 1 महीने आपको ट्रेनिंग लेनी है हमारी ऑनलाइन सुबह 7 बजे, और उसके बाद में मैं जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम सिखाने के लिए आपको प्रोसीजर दिया जाए उसको सीखने के लिए तैयार रहना है। और उस सीखने पर भी खर्चा हो सकता है, बाकी अपने आप पे भी हो सकता है, फील्ड में भी खर्चा हो सकता है, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है। यही आपको मनी कमिटमेंट देना है। और टाइम आपको डेली 4 से 6 घंटे देना है। अगर कोई कह रहा है मैं तो नौकरी कर रहा हूँ उसके साथ करूँगा, तो उसको आप टाइम अपना 2 से 4 घंटे या उसको पार्ट टाइम के हिसाब से आप नौकरी से पहले और बाद में उसको, क्योंकि वो उस टाइम में अपने आप को फ्री रख के उस काम को कर सके, ऐसा कमिटमेंट हमें उनसे लेना है। माय डियर, मैं पहले बोल रहा हूँ, उसका पहले आप ड्रीम एनालिसिस कर लिया, उसका गैप निकाल लिया अपने लाइफ का। उस गैप को भरने के लिए उसको आपने दिखा दिया कि इसको भर सकते हो 2 से 4 साल में, ये इस ई-वाइटोरियम का प्लान है, इतनी इनकम है, तो क्या मुझे आप इस गैप को अगर भर सकते हो तो क्या कमिटमेंट दे सकते हो? तो बोलेगा बिल्कुल दे सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए, मैं तो टाइम भी दे दूँगा, खर्चा भी कर लूँगा, ऑप्शन का मतलब मैं सीखूँगा और सिखाऊँगा, लेकिन मुझे करना क्या है वो तो बताइए आप।
ये दो जो प्रोसीजर बताए हैं मैंने, ड्रीम एनालिसिस और आपको कमिटमेंट, ये हर व्यक्ति से आपको करना होगा। आप नए व्यक्ति को तैयार करने से पहले ही बात करनी होगी। इसके लिए आपको नहीं आता हो तो आपके अपलाइन का यूज कीजिए। आप जैसे एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को लाते हो, वो आपका हो सकता है कैजुअल हो, वो आपकी बात सुने नहीं, तो आप इससे बोल सकते हो भाई आज आपका प्रोडक्ट ले जाओ, इसको यूज़ करना शुरू करो और कल वापस आना, कल मैं मेरे सीनियर से मिलाऊंगा आपको और कल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो कल वो सीनियर इसकी ये दोनों चीज़ें वो कर देगा। तो कल से वो उनको ये बोल देना कि कल फिर आना है तुझे और एक डायरी लेके आना, डायरी और पेन लेके आना है। कल कुछ चीज़ें आपको डायरी में बनवाएंगे, वो चीज़ आपको करनी है। तो आपको कमिटमेंट देके गया है वो कि मैं टाइम दूंगा, मैं एक्शन करूंगा, सीखूंगा, तो डायरी पेन लेके आ सकता है, क्योंकि पहले सिखा रहे हैं उसको। तो कल आते ही वो नेक्स्ट डे आएगा और आपसे पूछेगा बताइए सर अब मुझे क्या करना है, मैं कमिटेड हूँ, मैं टाइम दूंगा, मैं मनी दूंगा और एक्शन लगाऊंगा। तो अब आपको उसको डायरी में क्या करना है, आपको सबसे पहले उससे कुछ लिस्ट बनवानी है। तो और यहाँ 2 लिस्ट बनवानी है आपको। लिस्ट बिल्डिंग का काम आपको पहले दिन ही करवाना है उससे। हम क्या करते हैं, पहले दिन तो लोगों को फील्ड में उठा के ले जाते हैं, फिर बोलते हैं यार 5, 7, 10, 20 लोगों की लिस्ट बनाओ। प्रॉपर जो काम पहले करना चाहिए वो नहीं करते हैं और उसको फिर है ना हम ऐसे जखोर देते हैं कि वो कभी क्या करता है कभी क्या करता है, उसको सिस्टमेटिक रिदम में हम काम नहीं देते। तो सबसे पहले उसको डायरी में नोट कराना है कि कल आपने बताया था मेरे को कि आपके ड्रीम है, आपके 10-15 साल में ये चीज़ें आपको करनी है, जिसके लिए आपने मुझे 2 करोड़ का या 3 करोड़ का बजट बताया था, उनकी एक बार लिस्ट बनानी है। क्या क्या चीज़ें थी, अच्छा इनको कब तक अनुमानित रूप से आपको लेना है, वो आपको ईयर या मंथ लिखना है। जैसे किसी को कार लेनी है, किसी को मोबाइल लेना है, किसी को क्या लेना है, उसका आप डेट लीजिए, उससे कितने दिन में चाहिए आपको। थर्ड उससे ये पूछे कितने अमाउंट का आपको ये आइटम लेना है या कोई भी काम करना है, उसमें कितना अमाउंट आपको खर्च करना है। तो उससे आपने तारीख ले ली, आपने उसका अमाउंट ले लिया और जो चीज़ चाहिए, जो ड्रीम उसका है, उसके पूरे फीचर्स, जैसे मान लो शादी करनी है तो शादी किस प्रकार की करनी है, घर बनाना है, ये सब चीज़ एक डायरी में नोट कराओगे, वो उसके ड्रीम होंगे। ये ड्रीम का एक सेशन अलग से लेंगे हम, और ड्रीम सेशन जब अलग से होगा तो उसमें 3 प्रकार से हम ड्रीम बनाते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। और कम से कम एक व्यक्ति को नेटवर्कर को 20 ड्रीम कम से कम लेके चलने चाहिए, जो पहले 1-2 साल में छोटे छोटे ड्रीम, उसके बाद में थोड़े बड़े 10 लाख 20 लाख वाले 2 साल बाद में आप गाड़ी का ड्रीम कर सकते हो 10 से 15 लाख की का। लेकिन जैसे ही आप 4 साल हो जाए उसके बाद में आप बड़े बड़े ड्रीम, ऑडी, मर्सिडीज, बंगलो, इनका ड्रीम भी हम उसका पूरा करवा सकते हैं। इस प्रकार से उस डायरी को मेंटेन करो और उस डायरी का पीले पेज और रेड पेन से अगर वो ड्रीम बनवाएंगे तो उसका सीधा का सीधा खुदा से या भगवान से संबंध होता है। लाल और पीला का तो वो आपको पूरे होंगे। उसको अपन सीएबल देखते होंगे, एक मैंने बताया भी था कि आप सीक्रेट मूवी देखिए, वो ये कहते हैं कि आप उस ड्रीम को रोज़ देखिए और विजुलाइज कीजिए कि मेरे पास ऐसी कार आएगी तो मैं कैसे फीलिंग करूँगा, ऐसा मेरा ये होगा तो मेरा कैसा फीलिंग होगा। वो खुद आप अपने अंदर लीजिए, आपके ड्रीम तक आप पहुँचने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो ड्रीम लिस्ट बनानी है, वो व्यक्ति को सामने दिखेगी तो उसका रोज़ उसके काम करने का मन करेगा। अगर किसी के सपने नहीं हैं तो वो एक मुर्दे के समान है, उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि सपने ही नहीं है तो पूरा क्या करेगा, वो क्यों काम करेगा। इसलिए सबसे पहले एक ड्रीम लिस्ट बनवाना ज़रूरी है। ड्रीम लिस्ट अच्छी से एक डायरी लेके उसके अंदर अच्छे से उनको उसका फ़ोटो भी होना चाहिए और उसके साथ में उसको अच्छा मतलब ऐसा दिखना चाहिए। उसका पूरा प्रोसीजर है वो हम बताएंगे। अच्छा, ड्रीम लिखते समय एक स्मार्ट वर्ड का यूज़ करना है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसे कई लोग ऐसे लिखते हैं मैं तो विधानसभा पे घर बनाऊंगा, ये जो संभव ही नहीं है, ऐसे ड्रीम नहीं लिखने। जो पहले आपने कल इसके पिछले चैप्टर में आपने उससे पूछा भाई आपको क्या चाहिए, वही असली ड्रीम है उसके। बाकी ऐसा नहीं सिद्ध होने वाला या पूरा नहीं कर सके ऐसा आपको नहीं लिखवाना है, ठीक है। और ड्रीम का एक एक फीचर आपको लिखवाना है, क्योंकि हम किसी राशन की दुकान पे जाके हम विदाउट ऐसे बोल सकते हैं कि भाई राशन का सामान दे दो, वो नहीं दे पाएगा। आपको कंप्लीट उसके फीचर बताने होंगे, इतना क्या इतना क्या इतना।
हम कार के शोरूम में जाके कह सकते हैं एक बड़ी कार दे दो, वो कोई कार नहीं देगा आपको जब तक आप उस कार की एक्यूरेट वे आप सब कुछ चीज़ें नहीं बताओगे कि भाई मुझे इतने बजट वाली चाहिए, इस कलर की चाहिए, ये फीचर चाहिए और इस माइलेज वाली कार चाहिए, तब जाके वो बताएगा कि सर ये कार आपके लिए सही रहेगी। तो आप गोड को भी अगर आपके ड्रीम लिस्ट देके ऊपर वाले को आप सपोर्ट करते हो तो वो तभी देगा जब उसके अंदर एक एक चीज़ें क्लियर आपके पास में होंगी। तो आप उसे एक ड्रीम लिस्ट बनवाइए। सेकंड लिस्ट आपको बनवानी है नेम लिस्ट। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट लिस्ट है, क्योंकि हम यहाँ नेटवर्क निर्माण करने आए हैं। हमारा नेटवर्क काम करेगा तो हमारी एक पैसिव इनकम आएगी। हम नेटवर्क निर्माण किससे करेंगे? हम लोगों से करेंगे। कोई जहाँ नेटवर्क नहीं बनाना है, कोई मकानों का नेटवर्क नहीं बनाना है, कोई पेड़ों का नहीं बनाना है, हमें लोगों का नेटवर्क चाहिए। तो हमें लिस्ट मतलब कच्चा माल भी हमें लोगों को ही लेना पड़ेगा। तो इस नेटवर्क में आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास में एक कच्चा माल होना ज़रूरी है, रॉ मटेरियल होना ज़रूरी है। और वो ज़्यादा नहीं, कम से कम आपको 150 नाम लेने हैं, 150 नाम आपको लिखवाने हैं उससे। ये आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2-3 दिन की ट्रेनिंग में उससे बैठ के करवाना है। डायरी आपने मंगवा ली और उसमें 150 नाम कैसे लिखने हैं उसको एक फार्मूला देना है। भाई किसी को जज नहीं करना है। हो सकता है कि किसी को आपको दिखे नहीं करे तो डॉक्टर है क्या काम करेगा, लेकिन हो सकता है वो इसी को भूख ज़्यादा हो। किसी को हम जज कर लेते हैं, यार ये तो बहुत गरीब आदमी ठेला चलाता है, ये क्या काम करेगा। हो सकता है उसका जज्बा ही हो कुछ अलग हो। हमें जज नहीं करना है, वो हमें उसकी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तब पता चलेगा कि इसको भूख है या नहीं है। हम ऐसे 10 आदमी बैठे हैं या 5 आदमी बैठे हैं, उनके सामने आप गुलाब जामुन का एक प्लेट लेके जाइए। उसमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा के बैठे हैं पहले से ही और कुछ लोग भूखे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि गुलाब जामुन जिसने अच्छे बताए वो भूखे हैं, उनको ही ज़रूरत है। और जिन्हें बोला नहीं नहीं ये अच्छे नहीं है, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, वो इसका मतलब है उनको भूख नहीं है। तो हम बात करेंगे, हम उनके सामने हमारा प्लान प्रेजेंट करेंगे, तब वो लोग बताएंगे कि मुझे भूख है या नहीं है। हमें जज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मेरा प्लान मुझे जज कर देता तो मैं यहाँ नहीं हूँ। तो आप किसी को जज करोगे तो उसके साथ में हम अन्याय कर रहे हैं। उसकी लाइफ को बदल सकते थे हमने, लेकिन हमने जज करके उसको प्लान ही नहीं बताया। उसको बहुत ज़रूरत थी लेकिन हमने जज कर दिया और उसकी लाइफ से खिलवाड़ कर दिया। ऐसा हमें नहीं करना। हमें नाम सबके लिखने, बताना सबको है, करना नहीं करना वो अपने आप फिल्टर आउट हो जाएगा। बात करेंगे तब अगला प्रोसीजर आएगा उसमें। तो आप में इसमें कुछ लोग कहते हैं सर मैं इतने नाम कहाँ से लाऊं? तो एक सिंपली फ्रेंड का फार्मूला है FRIENDS। इसमें एक एक वर्ड है फैमिली। फैमिली में से हमने 20-30 नाम, 50 नाम निकालने हैं। रिलेटिव्स के 50 नाम निकालने हैं। इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयज़, ये नेबर, डॉक्टर, ऐसे एक एक वर्ड में से हम 10-20 नाम निकालेंगे तो नाम होते नाम बचे। उसको लिखना किस क्रम में? इस क्रम में लेके नीचे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आप डायरी लीजिए, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पेज होता है, एक राइट पेज होता है। तो लेफ्ट पेज में 5 कॉलम बनाने हैं आपको। पहला सीरियल नंबर, दूसरा नेम, तीसरा कॉन्टैक्ट नंबर, चौथा प्रोफाइल और 5वां लोकेशन। ये 5 कॉलम आपको लेफ्ट वाले पेज में बनाने हैं। और राइट वाले में आपको कैटेगरी अभी आप 2 प्रकार से ले सकते हैं, कोड, फॉर्म और कोड। कोड वे लोग होते हैं जो हमारे बिल्कुल नियर डियर होते हैं। उनको जैसे हम बिजनेस बताएंगे वो हमें जलाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि यही मिला था कि आपको और क्या करने लगे ये। ऐसे लोगों को बिजनेस कुछ अलग तरीके से बताएंगे, आगे बात करूँगा मैं। कोल्ड वो होते हैं जो रोज़ आपको 2-4 दिन से मिलते रहते हैं। और वारम होते हैं जो 6 महीने 12 महीने से हमारी कॉन्टैक्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों की कैटेगरी होती है। यहाँ पर हमें उस कैटेगरी को एक अलग भी डिफाइन कर सकते हैं कि बीमार है, बेरोजगार है या कम आयु वाला, ये भी एक कैटेगरी होती है। फिर आपको आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक आगे लास्ट है रिमार्क और क्लोजर। ये 4 कॉलम आपको खाली छोड़ने हैं फिलहाल। बस आपको इसको कॉलम डालना है। उसका बाद में हम जैसे पहली कॉल करेंगे तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बीमार है, क्या है, वो वहाँ नोट कर सकते हैं। क्योंकि बात करने से ही तो पता चलेगा हमें कि उसको समस्या क्या है। तो पहले हम उसकी समस्या एनालिसिस करेंगे। वो फर्स्ट दिन कितनी तारीख को किया आपने, वो नोट करनी है आपको। क्योंकि आप एक रियल प्रोफेशनल बिजनेस करने लग जाओगे तो आपका एक एक डाटा आपके पास रहेगा। इस नेम लिस्ट का ये तो आप
आपको अच्छे से एक नेम लिस्ट बनानी है और प्रॉपर एक नाम से दूसरे नाम के बीच में 3 से 4 लाइन खाली छोड़नी है आपको। तो आराम से आप एक 100-150 पेज की डायरी के अंदर अच्छे से लिख सकते हो। वो डायरी आपके बैग में रहनी चाहिए और उनके ऊपर हमें डेली काम करना है। काम क्या करना है, डायरी बनवा दी, लिस्ट, दोनों लिस्ट हो गई, तो अगला प्रोसीजर उसको नेक्स्ट डे से आपको स्टार्ट करवाना है और वो आता है एक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लोगों से बात करने की कला या भाषा या लैंग्वेज, किस तरह से उसको बात करने का तरीका होगा, वो चीज़ आपको बैठ के बतानी होगी, ठीक है। लेकिन इस लिस्ट पे थोड़ा सा काम और करना है। 3 रूल आपको रखने हैं, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल कभी भी कम पड़ सकता है। हो सकता है 150 लोगों में से एक भी व्यक्ति आपके पास नहीं आए, तो फिर हमारे को ये मिलेगा कि सर मैं तो पूरी लिस्ट को बता दिया, मेरा एक भी व्यक्ति नहीं आया। नहीं, रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया तो और आना चाहिए, लेकिन और आने के लिए आपको एक प्रोसीजर रखना है। नंबर 1, 150 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है। रूल नंबर 2, 10% नाम आपको इंक्रीज करते रहना है मंथली। आपको हर महीने कम से कम 15 नाम नए जोड़ने, मतलब 2 दिन में एक नाम ऐड करना, ज़्यादा नहीं, 2 दिन से कोई ना कोई एक नए व्यक्ति को ऐड करते रहो। महीने में 15 नाम आपके जुड़ जाएंगे। अब आपको तीसरा रूल है, 15 प्लान दिखाने हैं आपको। उसमें से जो बात करूंगा मैं आगे, प्लान कैसे दिखाने हैं, वो बात करके 15 लोगों को आपको फिनिश करना। उनमें से कि इनका तो मैंने प्लान कर दिया, इनमें से 5 पॉजिटिव मिले, 10 हैं वो नेगेटिव में निकल गए। आपको जो 5 मिले उन पे आपको काम करना है, डुप्लीकेशन वाला जो अभी लास्ट में बताएंगे। आपको 15 लोगों के प्लान में 15 नाम नए आ गए, तो आपका रॉ मटेरियल नेक्स्ट के लिए वही 150 के 150 आपको कंप्लीट मिलेंगे। ये रूल अगर आपने फॉलो किया तो आपकी नेम लिस्ट कभी कम नहीं पड़ेगी। बहुत से लोगों से मैं सुनता हूँ कि सर मेरे तो सारे लोग ख़त्म हो गए, मैं तो सबको दिखा गया, या मैं किसके पास जाऊँ। तो इसके लिए उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी नेम लिस्ट को 10% हर महीने बढ़ाते रहें, ओके। और अगर आप 15 प्लान अगर रेगुलर करते रहे और इसको 1 से 2 साल तक अगर आप अपने रेगुलर, कोई भी किसी की कितनी बड़ी टीम हो, खुद को भी 15 प्लान करने हैं, अगर आप करते रहे तो आपका नेटवर्क है ना नया बनता रहेगा। आप लोगों के सपोर्टिंग में लोगों के साथ में काम करोगे। जैसे मेरे 2 लोग नहीं आए तो मैं एक लेफ्ट पे डालूंगा, एक राइट पे डालूंगा, तो उनके साथ काम करूँगा तो मेरी पूरी टीम को बेनिफिट होगा। तो हमारा नेटवर्क हमेशा ग्रो करता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। इसलिए हमें खुद के प्लान करते रहना है। प्रत्येक व्यक्ति खुद, नया आया वो भी खुद है, मैं भी खुद हूँ, मेरा प्लान भी खुद है। हर व्यक्ति के नए प्लान होते रहेंगे, तो हमारा प्लान है वो अपनी टीम है वो हाइब्रिड होती रहेगी और हम एक दूसरे की मदद के लिए काम होगा। और इक्वल शेयर प्रॉफिट पार्टनर, मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टीम को फायदा हो रहा है, मेरी टीम काम कर रही है, मुझे फायदा हो रहा है। और इक्वल शेयर करते हैं, बराबर सागर सर ने सबको बराबर पैसा दिया है, किसी को ऐसा नहीं कि यार ऊपर वाला कम और नीचे वाला कम। तो हमें इस रूल को रखना है कि हर व्यक्ति के 15 प्लान करने हैं। अगर प्लान 15 हो रहे हैं तो उस व्यक्ति को कभी इनकम की कमी नहीं है। तो आपको ये काम करवाना है, नेम लिस्ट का महत्व बताना है, और इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि इस प्रकार से इसको आपको बढ़ाते रहना है। अब नेक्स्ट बात करेंगे उससे स्क्रिप्ट या प्रोस्पेक्टिंग। देखिए स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है। स्क्रिप्ट वो चीज़ होती है जो एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन उसको बताने का तरीका क्या है। अगर आप उसी चीज़ को तरीके से बताओगे तो वो बहुत सहजता से उसको ग्रहण करेगा, उसको अपने अंदर ले लेगा। लेकिन आपने उसी को गलत तरीके से बता दिया उसी बात को, तो वो आपसे चिढ़कर भाग सकता है। आपसे गलत तरीके से आपने व्यवहार किया तो वो आपके पास ही नहीं आएगा। स्क्रिप्ट का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डायलॉग, और डायलॉग से आप बात करोगे तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग एक वर्ड ऐसा है, इसकी मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिंग देखें तो हम लाइक माइंड पर्सन को ढूंढना प्रोस्पेक्टिंग है। मेरे जैसा विचार वाला, मेरी जैसी विचार रखने वाला व्यक्ति को ढूंढना एक प्रोस्पेक्टिंग है। किसी गार्बेज से गोल्ड निकालना, मतलब बहुत सारे कचरे में से सोना या कोई धातु निकालना प्रोस्पेक्टिंग है। अपने पास में 150 लोगों का जो हमने गार्बेज लिया है, हमारा रॉ मटेरियल लिया, उसमें से अच्छे लोगों को छांटना प्रोस्पेक्टिंग है। लेकिन वो अच्छा लोग कैसे छांटें, ऐसा तो है नहीं कि उसको हिलाया आगे, उनमें से हमें बात कर करके निकालेंगे। बात करने से पता चलेगा कि किस व्यक्ति को ज़रूरत है, कौन व्यक्ति मेरे जैसे विचार रखना है, वही व्यक्ति आपके साथ में काम करे। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है।
प्रोस्पेक्टिंग डायलॉग आपने देखा होगा, बोलने की जो कला है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। जैसे पिक्चर में भी आपको एक या नाटक में कोई भी आपको स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो डायलॉग अगर जब तक सही तरीके से नहीं बोला जाएगा तब तक उसको रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हमारी प्रोस्पेक्टिंग या हम सही तरीके से स्क्रिप्ट नहीं फॉलो करेंगे तो हमें ऊपर वाला रिजेक्ट कर देता है, उस क्लाइंट को या उस कस्टमर को या उस अपना जो प्रोस्पेक्ट है उसको हमारे से टच नहीं होने देगा, वो रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पर कोई डायरेक्टर नहीं बैठता, जैसे फिल्म का डायरेक्टर है, भैया आपका ये डायलॉग सही नहीं है, दोबारा तैयारी करके आओ। आपको दोबारा तैयारी करनी है लेकिन कोई नहीं बोलेगा, ऊपर वाला ही अपने आप को रिजेक्ट कर देगा। इसलिए हमें सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। अब प्रोस्पेक्टिंग में देखिए दो वर्ड होते हैं, एक फार्मिंग और एक हंटिंग। इन दोनों चीज़ों को आपके दिमाग में रखना है हमेशा कि मुझे फार्मिंग करनी है, हंटिंग नहीं करनी। लेकिन नए लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि क्या है ये फार्मिंग और हंटिंग। फार्मिंग का मतलब होता है गेहूँ या कोई भी आपको धान बोना है, कोई भी फसल बोना है, उस गेहूँ को बोने से पहले खेत को तैयार करना, दैट इज फार्मिंग। अगर आपने बिना खेत को तैयार किए पौधा लगा दिया, बीज लगा दिया, तो या तो वो उगेगा नहीं, और उगेगा तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो आपको डायरेक्ट आप किसी को बैठ के प्लान दे रहे हो, इसका मतलब है आपने खेत को तैयार नहीं किया, उससे पहले आप बीज बो रहे हो, तो वो या तो उगेगा ही नहीं, या उग गया तो वो 1-2 दिन के अंदर आपसे दूर चला जाएगा, वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, खेत को तैयार करने, इसका मतलब है पहले उसकी नीड एनालिसिस करो, उसकी प्रॉब्लम निकालो कि उसकी बीमारी है या बेरोजगारी है या वो इनकम को लेके परेशान है। उस चीज़ के ऊपर फिर धीरे धीरे जो मैं बताया उससे कमिटमेंट लो कि क्या आपको रियल में ज़रूरत है, क्या इसको आप सीरियस हो गए अपनी लाइफ के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति। उसके बाद में उससे नेक्स्ट प्लान करके उसकी बात करके वो होती है उसकी फार्मिंग। हंटिंग वो होती है तो डायरेक्ट हमने बताया कि आजा देख तेरे को एक प्लान दिखाता हूँ, इसके अंदर तू करोड़ों रुपए कमा सकता है, क्या पड़ा है तुम्हारी नौकरी में, क्या पड़ा है तुम्हारी दुकानदारी में। ऐसा उसको बोलते ही वो हंटिंग हो गई। वो ना तो आपसे बैठेगा, ना आपकी बात सुनेगा, और 4 लोगों को और बोलेगा कि भाई ये फलाना आदमी है ना, वो ऐसे ऐसे काम में जुड़ गया, उससे बच के रहना, वो मेरे को भी कॉल किया था। इसका मतलब आप एक जंगल में जा रहे हो, अच्छा शिकार करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने गलत जानवरों को मार दिया, तो वो जानवर वहाँ पड़े पड़े सड़ेंगे और बदबू फैलाएंगे। वैसे ही हमारे जो प्रोस्पेक्ट आपने ख़राब कर दिए, वो लोगों को ऐसी बदबू फैलाएंगे कि आपके पास में और लोगों को भी नहीं आने देंगे। तो हमें हंटिंग नहीं करना है, हमें फार्मिंग करना है। एक एक चीज़ को आपको उसको क्लियर करने के बाद में, उसको माइंड को सही तरीके से सेट करने के बाद में उसको प्लान दिखाना है। देखिए दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग में ही व्यक्ति साइनअप होता है। प्लान में तो इनकम देखता है वो, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग में आपका जज्बा देखता है, आप उसकी नीड पे कैसे आप उसको कमिटमेंट करते हो, लेते हो, उसे देते हो। ये सब चीज़ें उनसे वो आपको उसी प्रोस्पेक्टिंग में पता चल जाता है। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग तरीके से करनी है। प्रोस्पेक्टिंग करते समय आप जैसे ही पहली कॉल करोगे उससे, उसकी ज़रूरत का पता लगाओगे। उसका एक फार्मूला है जिसको मैंने लिख रखा है, कॉल फर्स्ट करने पर आपको FORM, फॉरम टेक्नोलॉजी नीड टू प्रोस्पेक्ट। आपको फॉरम टेक्नोलॉजी से बात करनी है। आपको उसकी प्रोस्पेक्ट की कुछ बीमारी का, बेरोजगारी का या कम आय का पता कब चलेगा, जब आप उसकी फैमिली, F मीन्स फॉरम में F है, उसको फैमिली के बारे में पूछिए, सारी चीज़ें उसके हेल्थ को लेके पूछिए, कौन क्या कर रहा है, ऑक्यूपेशन पे पूछिए। आपको पता चलेगा कि यार उसके पास धंधा नहीं है। आपको पता चलेगा कि उसकी फैमिली में किस व्यक्ति को क्या बीमारी है, और उसके अकॉर्डिंग आप उस बात को कर सकते हैं। अब आपको पता चला कि यार मैं इसको प्रोडक्ट बताऊंगा या प्लान बताऊंगा, तो इससे टाइम कैसे लूँ, तो उसको बातों बातों में पूछना है। आर मीन्स आप रेस्ट टाइम कब रहते हो, आप फ्री कब रहते हो महीने में, इस दिन आपका मुझे टाइम मिल सकता है, या आप कब घर पे रहते हो। ये आपको आर मीन्स बात करनी है। एम मीन्स मैसेज छोड़ के आपको कॉल को एंड करना है कि भाई देखिए अभी कोई ज़रूरी कॉल और आ रहा है, बट जो आपकी जो बीमारी है या बेरोजगारी है, उसके लिए मैं एक व्यक्ति से आपको मिला दूंगा जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैं मेरे उस व्यक्ति से बात करके आपको दोबारा कॉल करूंगा, मेरा कॉल रिसीव कर लेना, थैंक यू, इतना करके आप एक मैसेज देके उसको, इस कॉल को एंड कर सकते हो। ये फर्स्ट कॉल होती है जिसके अंदर आपने उसकी बीमारी का, बेरोजगारी का और कम आय का पता लगा लिया। अगर किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान दोगे
सॉल्यूशन दोगे तो वो व्यक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती दे रहे हो, उसको कुछ समस्या ही नहीं है, तो वही है, आप उसके सामने गुलाब जामुन दे रहे हो लेकिन उसको ज़रूरत ही नहीं है, भूख ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको पहला कॉल करना है आपको FORM टेक्नोलॉजी से, और इसकी आपको मास्टरी करनी है। बात करते समय इस प्रकार से उस बीमारी का पता चले कि अगले को यही नहीं पता चलना चाहिए कि ये बिजनेस के लिए मेरी व्यक्ति कर रहा है। बातों में काम की बात एक बुक है, उस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बातों में आपने सारी चीज़ बात कर ली, उससे FORM करते करते आपने सब चीज़ें निकाल ली। अब आपके सामने ये समस्या आ चुकी, इसका सॉल्यूशन देने के लिए नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, सेकंड दिन या नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद में आपको सेकंड कॉल करना है। और सेकंड कॉल क्या करनी है, इनविटेशन, उसको निमंत्रण देना है। आपने उसकी समस्या ले ली और आपने एक मैसेज छोड़ा था कि भाई मैं एक व्यक्ति से आपको मिलाऊंगा 1-2 दिन में, और अब आपको ये बोलना है भाई वो व्यक्ति संडे को इतने बजे यहाँ पर आ रहा है, तो आपको 11 बजे नहीं, 11 बजे का टाइम दिया तो आपको 10:30 बजे ही आना है। वो व्यक्ति बहुत बिजी हैं, निकल जाएंगे, आपसे मैं मिला दूंगा उसको, आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनविटेशन। उसको निमंत्रण देना, आपको बुलाना है, आप उसको टाइम सेट करना है। कई बार कुछ लोग कहते हैं मैं इधर नहीं आ सकता, तो आप वहाँ पर, भाई उधर से हम गुजर रहे हैं, वहाँ पर आप मिल जाइए। उसके घर पर नहीं जाना है, थोड़ा सा उसको भी उठ के आपको बुलाना है। उसका कारण क्या है कि जब तक आप उसके घर पे जाओगे उसको समझ में नहीं आया तो वो आपको गेट आउट बोलेगा, और अगर वो हमारे घर या हमारे कहीं जगह पे आ रहा है तो हम उसको गेट आउट बोल सकते हैं। ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है ये, कि हमें बाहर निकालना है और हम उसको बाहर निकाल रहे हैं। या उसको समझ में नहीं आया तो हमने एक इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया उसको, तो आपको उसको थोड़ा सा उसके घर से बुलाना है, तभी वो सीरियस होगा। ठीक है, तो आपको एक कॉल करनी है इनविटेशन के लिए। इनविटेशन बहुत तरीके से होना चाहिए, उसको पता नहीं चलना चाहिए, और उसको जैसे ही वो आए आपके पास में, उस दिन से पहले दिन एक फाइनल कॉल और करनी होती है, एक दिन पहले शाम को, कि भाई कल 11 बजे आ रहा है ना तू, फाइनल है, नहीं तो कोई और व्यक्ति से मैं मिलाने वाला हूँ, जो जॉब का या जो भी आपको मैं देने वाला हूँ ऊपर, वो किसी और को चला जाएगा, तो थोड़ा सा और सीरियस हो जाएगा वो, और वो आपके वहाँ पर आने के बाद में आपसे बात करेगा कि भाई मुझे जल्दी बुलाइए उनको, मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं बीमारी से परेशान हूँ या मैं बेरोज़गारी से परेशान हूँ। इस प्रकार से वो आपसे बात करेगा और आपके साथ में बैठकर पूरी तरह वो हर चीज़ को सुनेगा। तो एक अच्छा सा इन्विटेशन करके, फाइनल कॉल करके, उसका टाइम सेट करके अपने सीनियर के साथ में उसको बैठाना है, और बैठाने के बाद में हमारा जो आगे का प्रोसीजर है वो अपने आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना है, तो कल मैं थोड़ी सी बात करूँगा उसके ऊपर। आपको उसको बैठाने का जो प्रोसीजर है वो तरीके से बताइए, उसके बाद में आप वहीं पे बैठे बैठे ध्यान से सुनिए, आपका कोई काम नहीं है, अब जो भी काम करना है वो आपका सीनियर करेगा, और आपका वो प्रोस्पेक्ट है, आपने तरीके से खेत को तैयार करके उस बीज को लाए हो, उस बीज को अच्छे से वो ग्रो करेगा, अच्छे से आगे वृद्धि करेगा और अच्छी उसकी पैदावार आएगी, ये वहाँ से ऑटोमेटिकली आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज दोस्तों मैंने ये जो 5 आपको प्रोसीजर बताए हैं, एक बार दोबारा चेक कीजिए। सबसे पहला क्या था, नीड और ड्रीम एनालिसिस, ये आपको करना आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आपकी टीम ख़त्म हो गई, तो भी आप दोबारा से आप लोगों से कनेक्ट होकर बात कर सकते हो। सेकेंड, आपको मैंने बोला आपको क्या करना है, कमिटमेंट लेना है, देना नहीं है, देना तो है ही, हम तैयार हैं तभी तो जा रहे हैं कमिटमेंट के लिए, लेकिन उससे लेना है कि क्या तू लेने के लिए तैयार है। अगर ये चीज़ मैं आपको 2 से 4 साल में दूँ तो क्या मुझे क्या दे सकता है, या इस प्रोजेक्ट को क्या दे सकता है। तीसरा, आपको वहाँ से 2 लिस्ट बनवानी है, ड्रीम लिस्ट और नेम लिस्ट। और चौथा, प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर बनना है आपको। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है हमें अच्छे लोगों की पहचान करके हमारे तरह उनको तैयार करना, हमारी तरह उनको हमारे पास में लाना, और फिर उनको जैसे प्रोस्पेक्टिंग कर दी, वो बंदा कहता है कि भाई मुझे बताना, मुझे ज़रूरत है इसकी, वो उनको इनविटेशन लेके उसको सही जगह बैठकर उनको हम आगे का प्रोसीजर बताएं, उसके लिए आपको वहाँ इनविटेशन करना है। फाइनल कॉल करके उसको एकदम ऐसा करना है कि मेरे सीनियर का भी टाइम ख़राब नहीं हो,
वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको फाइनल कॉल पे पता चल जाएगा। और से लोग शाम को बोल देंगे कि आपको भाई मेरे को कल बहुत कम से कम सीनियर का टाइम तो ख़राब नहीं हुआ या आपका टाइम तो ख़राब नहीं हुआ, आप दूसरे प्रोसीजर तो करोगे। इसलिए आपको एक फाइनल कॉल करना ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों को मैं भी देखा हूँ कि फाइनल अरे सर नहीं कॉल नहीं करेंगे ऐसे ही चलेंगे, और वहाँ जाने के बाद में वो बंदा कहता है यार मैं तो आज बहुत जल्दी निकल गया था, मेरे को इमरजेंसी हो गया था। तो वहाँ गया तो आपका धन भी गया, आपका समय भी गया और आप कुछ नहीं कर पाए। तो फाइनल कॉल करके ही आपको बुलाना है या जाना है किसी के पास में, ये भी एक बहुत बड़ी आपको सुधार करना है। तो आज हम सब चीज़ें या पांचों चीज़ों को अगर हमारे दिमाग में सेट करेंगे तो कल हमारा टॉपिक रहेगा सेट द टाइम डे एंड डेट फॉर एसटीपी। इस इनविटेशन में आपने टाइम डेट आप शो द प्लान शो करने के लिए आप सेट करके रेडी हो गए तो कल हम बताएंगे कि प्लान कैसे शो किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, आज का सेशन टाइम हो चुका है। तो आई होप कि आपको सबको अच्छा समझ में आ गया होगा। इन चीज़ों को हम तरीके से अगर हम फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो थैंक यू, आप सभी लोगों ने अच्छे से सुना और ध्यान से इस चीज़ को अपने जीवन में उतारें। नेक्स्ट मेरे साथ यस सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू मोहनलाल जी। आज आपने बिल्कुल एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे बायोटोरियम में आगे बढ़ना है, कैसे बिजनेस को ग्रोथ करना है, वो पॉइंट टू पॉइंट आपने एकदम सटीक बताया स्लाइड के माध्यम से। टाइम, मनी जो है, लिस्टिंग जो है, प्रोस्पेक्टिंग है, इनविटेशन जो है, इन सब के बारे में आपने बिल्कुल सटीक एकदम क्लीन बता दिया कि अगर आपको सबसे होना है 5 साल का कमिटमेंट लेकर के काम करना है, टारगेट करना है और अपना जो है गोल भी लिखना है। ये सभी बातें आपने बहुत अच्छी तरीके से सुनाई। लेकिन मोहन सर, मैं थोड़ा इसमें थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है ना वो सीखने के लिए आते हैं लेकिन स्क्रीन पे छेड़छाड़ करते हैं। अब ये बहुत हमारे लिए थोड़ा शर्मजनक बात है कि हम सीखने के लिए आते हैं तो हम इधर जो स्लाइड आती है, मोहनलाल जी स्लाइड के माध्यम से सिखाते हैं, उसमें हम जो लाइनें बनाते हैं पेन से, लाल कलर की, लीली कलर की जो भी है, ये थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगा। जो भी बंदे इधर, हमको तो मालूम पड़ता है कौन करता है, होस्ट को मालूम पड़ जाता है, लेकिन हम सबके सामने आपका नाम बताने नहीं चाहेंगे सर। लेकिन ये गलती देखो सर, समाधान यही है, एक सेटिंग आती है उसको बंद कराना होगा। नंबर 2, मैं सर जब मैं ये सेशन लेता हूँ उस समय मुझे लाइनें दिखती नहीं है, मतलब इतना उस पर फोकस ही नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है। हम हमारे प्रोसीजर पे ध्यान रखना है। बहुत से लोग आएंगे, आपको ऐसे ही आप कहीं रास्ते चलोगे तो बाधाएं आएंगी, कई पत्थर आ जाएंगे, लेकिन आपका मंजिल पर ध्यान है तो वो पत्थर आपको दिखेंगे नहीं। बिल्कुल सही बताया मोहनलाल जी आपने। थोड़ा सा सेटिंग में सही कराएंगे इसकी, बाकी आप लोग ध्यान मत दो। देखो किसी ने लिखा कि नाम बता देना चाहिए। हम सबके सामने 200-250 के लोगों के सामने हम नाम बताएंगे ना तो यार उसको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, उनकी अपलाइन को भी बुरा लगेगा। लेकिन रिक्वेस्ट है, थोड़ा हम रिक्वेस्ट करते हैं सबको कि हम स्क्रीन पे कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो अच्छी तरह से हमको सिखा रहे हैं फ्री में और इतना मेहनत करके ये स्लाइड बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं और उस पर हम लीडा करते हैं, लाइनें करते हैं ना, तो ये हम सीख नहीं पाएंगे और तभी हम करोड़पति नहीं बन पाएंगे साथियों। तो फिर से एक बार मेरा सॉरी बोलने का इसलिए होता है कि यार नहीं बोलना था, फिर भी हमको आज ये बोलना पड़ा। डेली मैं देखता रहता था मोहनलाल जी कि यार कोई लोग ऐसा आते हैं और स्क्रीन पर छेड़छाड़ करने का शुरू करते हैं। क्या ये सीखने के लिए आप आते हो यार? मोहनलाल जी आपको करोड़पति बनाने का रास्ता बता रहे हो और आप इसमें ये करते हो। तो चलिए कल से मैं अगर कल किसी ने भी ऐसा छेड़छाड़ किया तो मैं मजबूरन मेरे को नाम के साथ बताना पड़ेगा। मेरे पास आज प्रूफ भी है किन लोगों ने ये छेड़छाड़ किया है, लेकिन मैं बताना आज नहीं चाहूँगा। वो समझ जाए तो बहुत अच्छी बात। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और आज मोहनलाल जी ने बहुत सुपर सेशन लिया, तो इसके लिए मोहनलाल जी के हम पूरी टीम की तरफ से सैल्यूट करेंगे और बिल्कुल थैंक यू करेंगे। और 3-4 लोगों का हम शेयरिंग लेकर आज का सेशन ख़त्म करेंगे। तो मोहनलाल जी आप होस्ट हो तो आपको ही क्लोज करना है, उर्मिल सर शायद अभी पोस्ट नहीं है। तो चलिए
हमारे साथ है विजया लक्ष्मी जी। प्लीज वेलकम विजया जी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सर ने बहुत अच्छा